सुप्रीम कोर्ट में नए 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियती राय से मंजूरी दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आबिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को भी सुप्रीम कोर्ट में तबादला दे दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन पेन्होर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की मंजूरी को मौखर कर दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट में कायम मकाम जज लगाने का फैसला। आर्जी जज बनने के बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर हो गए। जुडिशल कमीशन इजलास मुअख्खर क्यों नहीं किया? जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट। दोनों जजेस ने 26वीं तरमीम के फैसले तक इजलास मुअख्खर करने का मौक़िफ़ अपनाया। इन दोनों ने चीफ जस्टिस और पाकिस्तान को खत भी लिखा था। कार्रवाई जारी रखने पर बैरिस्टर गौहर और अली जफर का भी एहतजाज। इजलास से उठकर चले गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बैरिस्टर गौहर और अली जफर को जाने से रोका। कहा, आप आजाद अरकान हैं, बैठे रहें, मगर दोनों ने उनकी बात न सुनी। 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक इजलास मुलतवी करने का मुतालबा नहीं माना गया। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। जब तक उनका फैसला नहीं होता जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर होना चाहिए था। सेनेटर अली जफर बोले, शख्सियात से कोई इख्तलाफ नहीं, जजेस तबादलों पर असूली एतराज़ उठाया है। सीनियरिटी का फैसला होने तक इजलास मौखर होना चाहिए था। सीनियरिटी का मसला इल्तवा में है, इससे मुतालिक हमारी बात नहीं सुनी गई। जज अपनी मर्जी से ट्रांसफर होकर आ रहे हैं तो उन्हें नया हलफ लेना चाहिए। नए हलफ के बाद वो सीनियरिटी में आखिर नंबर पर आते हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास पर तहफ़्फ़ुज़ात वकला का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश, पुलिस ने रोक दिया। डी चौक से शाहराह दस्तूर जाने वाला रास्ता खारदार तारे लगाकर ब्लॉक रखा। मेट्रो बस सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद रही। मुजाहिरीन का कहना है 26वीं आईनी तरमीम अदलिया और रियासत पर हमला है। उधर मुल्क की 6 बार काउंसिल्स का जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध बार्स का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आज़ाद का कहना है 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पियोनी जज बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आबिर फारूक ने फैसले में लिखा कि जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हल्फ उठाया था। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अमन रिफत, जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की गई। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। पीटीआई अरकान का शोर शराबा, एहतजाज, सीटियां और बानी पीटीआई की रिहाई के नारे। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वॉकआउट। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत ना मिली। साहबजादा हामिद रजा ने कोरम की निशानदही की। स्पीकर कौमी असम्बली की गिनती करवाने पर कोरम पूरा निकला, जिसके बाद अपोजिशन वॉकआउट कर गई। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में पेश। ऑर्डिनेंस पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खजाना साद वसीम ने पेश किया। उधर अपोजिशन अरकान की स्पीकर कौमी असम्बली से चैम्बर में मुलाकात। बहावलपुर में गिरफ्तार रुकन कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा।
सदर कौमी असम्बली और हुकूमत कठपुतली बन चुकी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, आज भी हमने पूरी कोशिश की, स्पीकर हमें फोरम दें। मियां गौस को प्रोटेक्शन ऑर्डर के बावजूद असम्बली नहीं लाया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौलाना फजल रहमान अभी तक हमारे अलायंस में शामिल नहीं हुए। कोशिश है मौलाना हमारे साथ हो, हमारा एक ही राब्ता हुआ है, उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। जलसे से मुतालिक सवाल पर कहा, बानी PTI ने सवाबी जलसे पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद इतनी बड़ी तादाद में पहली बार लोग घरों से निकले हैं। सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। बानी PTI जेल में है और हम बाहर बैठकर ओहदा खेल रहे हैं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का पार्टी में डिसिप्लिन के फुकदान का एतराफ। वीडियो बयान में कहा कि अपनी पार्टी में यह मामला उठा दिया है। क़यादत से अपील है, डिसिप्लिन कायम करें। जो लोग सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पार्टी में सजा व जजा का अमल शुरू करने का खैर मकदम करता हूं। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। शहबाज शरीफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। इक़्तिसादी और डिजिटल तरक्की से मुतालिक पाकिस्तान का विजन पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मेज़बानी मुल्क की क़यादत के साथ अहम मुलाकातें शेड्यूल। मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहों और सरमायाकारों से मिलेंगे। इजलास की साइडलाइन पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें होंगी। 1990 का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफर में आज कहीं आगे खड़ा होता। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, शुक्र है अवाम में खुशी और इत्मीनान आ रहा है। नवाज शरीफ के पंजाब के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। महंगाई कम हो रही है, शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। दुआ है एक मरतबा फिर टेक ऑफ करे। मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। अरकान ने कहा, मरीम नवाज ने जो निज़ाम के असलाह की उसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब बोली, नवाज शरीफ तरक्की का नाम है, हम सब उनके सिपाही। सदर आसिफ अली जरदारी की प्रिंस रहीमुल हुसैनी से मुलाकात। वालिद प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। सदर ममलिकत ने कहा कि मरहूम आगा खान ने पाकिस्तान और दुनिया के दीगर खित्तों में लोगों की जिंदगियों को बेहतर किया। इंसानियत के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है प्रिंस रहीमुल हुसैनी अपने वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। लिज़्मन आमद से कबल सदर ममलिकत का तुर्किया में मुख्तसर क़याम। तुर्क मनसब रजब तैयब अर्दवान से मिले। दोनों सदूर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेरे बहस आए। तुर्क सदर 2 रोज़ा दौरे पर 12 फरवरी को पाकिस्तान के आएंगे। लीबिया के करीब तारकीन वतन की एक और कश्ती हादसे का शिकार। हादसा जाविया शहर के इलाके मरसाडेला के करीब पेश आया। पाकिस्तानी बशिंदों समेत 65 अफराद सवार थे। 10 लाशें निकाली गईं। तराबलस में पाकिस्तानी सफारत खाने की तस्दीक। हलाल अहमद ने कश्ती डूबने की वजह और मुसाफिरों की शनाख्त नहीं बताई। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम जाविया में मौजूद जाँ भाग अफराद की शनाख्त का अमल जारी। पाकिस्तानी मुतासरीन की तफसीलात जानने के लिए सफारत खाना मजीद मालूमात इकट्ठी कर रहा है। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। मालूमात और राब्ते के लिए नंबर्स जारी कर दिए गए। PTI की आदत पर 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गए। इब्तदाई तहरीरी बयान जमा करा दिया गया। तफ्तीशी टीम्स ने अडयाला जेल में बानी PTI और बुपला की मौजूदगी में एहलिया को शामिल तफ्तीश किया। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी के वकील की 8वें गवाह पर जिरह। फैसल चौधरी ने जेल ट्रायल की बजाय ओपन ट्रायल की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी। हमेशा आइन की बात की। गुफ्तगू में तलखी आती है तो मुझे गद्दार कहा जाता है। मेरी जंग दहशत गर्दी के खिलाफ है। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का पेशावर में जरिए से खिताब।
बोले कि सियासत में तशद्दुद के खिलाफ हैं हुक्मरान अमरीका के पैरोकार नजर आते हैं। जो अमरीका कहता है हमारे हुक्मरान वही करते हैं। फाटा इंजमाम का फैसला कबायली अवाम का फैसला नहीं था। हमने पहले कहा था कि फाटा में रेफरेंडम कराया जाए। इंजमाम का पहला मकसद अमन था जो अब तक पूरा नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान बहुत जीरक सियासतदान हैं। कोई सियासी जमात इनको इस्तेमाल करना चाहे तो वो ऐसा नहीं होने देंगे। हुकूमती सेनेटर तलाल चौधरी की GNN से खसूसी गुफ्तगू। कहा सियासी जमातें किसी असूल या ज़ाब्ते पर इकट्ठी होती हैं। PTI का कोई असूल है ना ज़ाब्ता। ये मार्च भी करें लेकिन KP में कोई काम भी तो करें। वहाँ 13 साल से इनकी हुकूमत है। बानी PTI आर्मी चीफ को एक और खत लिखेंगे। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा भाई अगले हफ्ते तीसरा खत लिखेंगे। ये तमाम खुले खतूत हैं ताकि आवाम भी उन्हें पढ़ सकें। बानी PTI किसी डील या ढील के लिए खत नहीं लिख रहे। वो अपने तमाम केसेस का सामना करेंगे और कानून के मुताबिक रिहा होंगे। बानी PTI के इल्जामात एहतसाब से बचने के बहाने करार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि आर्मी चीफ को खत सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने की मुहिम का हिस्सा है। तमाम आईनी तरामीम जमहूरी अमल से गुजरती हैं। जजेस पर भी बानी के इल्जामात गुमराहकुन हैं। खुद उन्होंने अपने दौर में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। इनका गठजोड़ अवाम आज तक नहीं भूल पाए। अवामी हिमायत खोने के बाद बानी जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जाती फायदे के लिए इदारों को बदनाम करना कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। सहाफ़ी बरादरी के मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर कानून ने नज़रसानी का इंदिया दे दिया। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। तब्दीली पार्लिमान के इख्तियार है। वज़ारत दाखिला इत्तलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेक होल्डर से मुशावरत कर रही हैं। कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। ये पार्लिमान के इख्तियार है किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करे। तमाम लोग मुत्तफिक हुए तो पीके एक्ट को देखा जा सकता है। उधर पीके एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बड़ा फैसला। तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम से मुतासर छोटे कारोबार की बहाली का हुक्म। छोटे कारोबार और रेडी वगैरह की बहाली के लिए इक़दाम का जायजा लेने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा किसी गरीब से रोजगार नहीं छीनना चाहते। ट्रैफिक में आसानी के लिए तजावुज़ात का खात्मा नागुज़ीर है लेकिन आम आदमी को बेरोजगार भी नहीं करेंगे। न्यूजीलैंड से मुल्की वनडे सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। कीवीज का एक बार फिर कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पावर शो। जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 305 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा किया। केन विलियमसन 133 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। जेवोन कॉनवॉय 97 रन जोड़ पाए। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 304 रन बनाए। मैथ्यू ब्रांड्स की डेब्यू पर 150 रन बनाकर 47 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी फाइनलिस्ट टीम का फैसला बुध को कराची में होगा। उधर कराची में शाहीनों का तवील ट्रेनिंग सेशन, खूब प्रैक्टिस की। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा मैच खेलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रांस के सफीर निकोलस गाले की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध की फ्रांस को सरमायाकारी की दावत। मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बहुत अहम मंसूबे बनाए गए हैं। सिंध में अमन और अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है, सरमायाकारों के लिए बहुत मुफीद है। फ्रेंच सफीर ने सरमायाकारी की दावत में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी विफाकी दारुल हुकूमत में तरक्याती कामों के लिए मुतहरिक CDA और DHA के नए मुश्तरका सेक्टर मार्गला एनक्लेव का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। मार्गला एनक्लेव के रास्ते में तजावुज़ात फौरी तौर पर हटाने का हुक्म। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई हुकूमत आमने सामने। हुकूमत ने गवर्नर से सरकारी जामियात के इख्तियारात वापस ले लिए। चांसलरशिप वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुंतकिल।
यूनिवर्सिटीज एक्ट के तहत रिकॉर्ड वजीर आला सेक्रेटेरिएट के हवाले करने की हिदायत। गवर्नर ने हुकूमत का मुलाजमीन बरतरफी का कानून मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में बिल पर एतराज उठाए। पीटीआई का सिर्फ एक एजेंडा है, नौकरियां बेचो, ठेके बेचो, करप्शन करो और नोट कमाओ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला केपी पर शदीद तनकीद। बोले, अली अमीन गन्नापुर अवाम के हकीकी मसाइल के हल के बजाय आए रोज सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत ने सूबा दहशत गर्दों को ठेके पर दे दिया है। ये कौमी इंतखाबात को 3 सूबों में धांधली ज़दा और अपनी हुकूमत को जायज़ करार देते हैं। कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह सैफरी की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए पुराज़म। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, सैफरी की सीरीज जीतने पर नजरें हैं, टीम सिलेक्शन पर सबका एतमाद है, अच्छे नताइज मिलेंगे। एक मैच नहीं बल्कि टूर्नामेंट के लिए अच्छी क्रिकेट खेलनी है। भारत के खिलाफ मैच के लिए अभी टीम में मुशावरत नहीं हुई, मगर जो जितना प्रेशर हैंडल करेगा वही जीतेगा। सब कोशिश कर रहे हैं।